करते हैं इस बार हरियाणा में सरकार आएगी या नहीं आएगी। बाकी लोगों का कहना यह है कि हरियाणा में फिलहाल जो सर्वे चल रहा है कि अभी तक हरियाणा में सरकार नहीं आ रही, और यहाँ पे जरूर बीजेपी आएगी। राव नरवीर का आना हुआ आज आपकी सोसाइटी कैसे देखते हैं? अच्छा देखते हैं कि जो मैं तो एक्चुअली दिल्ली में रहता था, मुझे 2.5 साल हो गए यहाँ पे, तो लोगों से पता लगा है कि ये पहले इन्होंने काफ़ी विकास किया जब ये मंत्री रहे यहाँ पे, विधायक भी रहे। पिछले 5 साल में जो नए दूसरे विधायक थे उन्होंने हो सकता उतने काम नहीं किए जितने लोगों की उम्मीदें थी। तो 28 साल में जो अभी विधायक अभी नहीं है, 28 साल में कभी आप लोगों के बीच में आए नहीं है? नहीं, मैंने 28 साल में नहीं आया राकेश दौड़ का मतलब उनसे कोई हमें कभी समर्थन नहीं मिला कि भाई जिस तरह से एक एमएलए के हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमारी क्या समस्याएं हैं उनसे आके समाधान करने की। और कुछ ऐसा होता है ना कि भाई आप डिस्कस करोगे तो समस्या सामने आएंगी। अब उनका परिवार चुनाव में तैयारी कर रहा है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। अगर इस सोसाइटी में आती है, उनकी पत्नी आती है, बेटा नहीं, वो आई थी, कल आई थी, उनका भी प्रोग्राम हुआ है, तो हमें ठीक है वो आनी चाहिए, लेकिन हमारा जो समर्थन है वो हम नरवीर सिंह के हम काम के साथ देते उनके हैं, काम के साथ हैं, नरवीर को या बीजेपी को? दोनों को। नरवीर है तो बीजेपी है। हमें बेसिकली तो देखो बीजेपी का है नंबर 1। नरवीर सिंह जो यहाँ पे आ रहे हैं तो वो नरवीर सिंह के, बीजेपी की विजन बहुत बढ़िया है। विजन पे और वहाँ पे एक ऐसा लीडर जो उन्होंने चुना है, नरवीर सिंह चेहरा, तुमने पहले भी काम किए हैं, तो निश्चित रूप से हमने अपनी बुद्धि भी इस्तेमाल करनी है। आएंगे तो सब लोग करना सिंह करना है, तो निश्चित रूप से जो है यहाँ तो है बीजेपी का पूरा माहौल है। और अभी लेके चलिए ये सीट तो यहाँ बीजेपी को जाने वाली है। हरियाणा का हमें मालूम नहीं है क्या है, कैसे है, वो एक जनरल सिनेरियो है ना, वो देख सकते हैं। पसंद करती है, क्या पसंद करते हैं ये जो काम राव नरवीर सिंह ने यहाँ पे किए हैं वो राकेश ने नहीं करा, कांग्रेस में राकेश ने करा नहीं करा? एक इंडिपेंडेंट था, शायद तो उसको इतनी पावर या सपोर्ट नहीं मिली हो सरकार से, लेकिन जो नरवीर सिंह ने काम किए हैं उससे बढ़िया काम किसी नहीं किया। कट्टर बीजेपी के समर्थक है। चुनाव की तैयारी पूरी तैयारी है, बीजेपी के कट्टर समर्थक है और यहाँ से 100% बीजेपी, और यहीं से नहीं पूरे साउथ हरियाणा से बिल्कुल सही कह रहे। साउथ हरियाणा से जो सबसे बड़ा कहा जाता है यादव समाज का सबसे बड़ा बादशाहपुर विधानसभा लगता है, जिसकी चुनाव राव इंद्रजीत लोकसभा में देखा गया था कितनी उनकी थी, और अब विधानसभा की तैयारी में राव नरवीर को उतारा गया है, जो कि बीजेपी ने उन पर भरोसा करा है। कितना उन पर भरोसा करती है, कितनी जनता करती है? कब जानकारी आप लोगों को? जानकारी तो जनता की आवाज़ आप देख ही रहे हो, आप पिछले 2-3 महीनों से पूरे हलके में घूम रहे हो, आप देख रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी जो जनता की आवाज़ है कभी भी उसको नकारती नहीं है, और ये आप तय मान के चलिए राव नरवीर सिंह हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतकर विधानसभा में पहुँचेंगे। कितने अनुमान लगाए राव नरवीर सिंह जी लगभग 1 लाख वोटों से बादशाहपुर की सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम? कितने लाख वोटों से जीतेंगे बादशाहपुर विधानसभा की? जो बादशाहपुर विधान कितने वोटों से जीत होगी राव साहब की? 1 लाख प्लस। 1 लाख प्लस। ये आपकी तरफ से अभी से आकलन आने शुरू हो चुकी। बाबूजी टिकट तो हो गई, होगी पक्की। कितने लाख से जीतेंगे? 1.5 लाख से। 1.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख जीतेगा। 1.5 लाख। और भी सरदारी बैठी हैं, उनसे बात करेंगी। अब टिकट तो फाइनल हो चुकी है, अपने अपने मोबाइल में सभी देख रहे हैं। क्या कंफर्म हो चुकी है टिकट या नहीं हुई है? कोई डाउट है अभी भी टिकट पे? नहीं, कोई डाउट नहीं, हो गई, कंफर्म हो गई। कंफर्म हो चुकी है। कंफर्म होनी थी। कंफर्म होनी थी। हाँ, क्यों नहीं, कंफर्म होनी थी। होनी थी बिल्कुल जी। अभी तो अटकलें लग रही थी, कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस के ना ये तो वैसे ही चल रही है, सब झूठी थी, सब अफवाहें थी। अफवाहें थी ये जो मिल रहे थे हुड्डा साहब से, ये अफवाहें थी। अफवाहें थी। हाँ, बीजेपी देखिए राजनेताओं की मिलना जुलना सभी से होती है, ये एक अलग होता है। मिलना जुलना सभी नेताओं के एक दूसरे से होती है। फाइनली टिकट लग गई, मोहर लग गई। मोहर लग गई, कम से कम 1 लाख वोटों से जीतेगा। उससे फालतू है। क्या लग रहा है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगा। हरियाणा के बादशाह कहे जाने वाले राहुल कहते हैं कि मिनी जो मिनिस्टर अगर गिनती होते, मुख्यमंत्री जूनियर मुख्यमंत्रियों में गिनती होती है। हाँ, 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से 1.5 लाख वोटों से जीत की पूरी उम्मीद। वहाँ करो। ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताने की है हमारी कोशिश। जीत तो है ही है, लेकिन 1.5 लाख से अभाव। माहौल को देख के लग रहा है कि 1.5 लाख 2 लाख के जीतने की उम्मीद अभी से लगानी शुरू हो चुकी है। जीत तो पक्की है ही। हरियाणा की राजनीति में भी परिवर्तन करेगा साहब हमारा। जैसे कि
दक्षिण हरियाणा में बीजेपी की लहर दौड़ जाएगी दोबारा। टिकट मिलते ही हाँ माहौल बदल जाएगा। बिल्कुल माहौल बदल जाएगा हरियाणा की राजनीति में। अभी तक जो था कि 80 प्लस जा रही है कांग्रेस के पास, हाँ। अब कैसे बदल जाएगा एक टिकट मिलते ही? एक टिकट पे देखना आपको पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा तब कितना माहौल बदलेगा। कितना माहौल बदलेगा, क्योंकि राव साहब को टिकट मिल गई है तो कहीं ना कहीं बदलाव दिखेगा। हरियाणा में कहीं ना कहीं ये बदलता हुआ छवि को दिखेगा कि अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा था कांग्रेस के पास 70 जा रही है सीटें, अब जो है बदलता हुआ समीकरण दिख रहा है। क्या लग रहा है कितनी सीटें आ सकती है अब राव साहब को टिकट फाइनल? पूर्ण समर्थन से आएगी, पूर्ण समर्थन से। बीजेपी पूर्ण 70 के आसपास। 70 बीजेपी 70 बीजेपी 70 राव साहब के आते 70। हाँ। देखिए हो सकता है अनुमान इनकी भी सही हो, गणित हो सकती है, पर पत्रकारों की कुछ और ही होती है। राव साहब को टिकट मिलने के बाद कितनी सीटें आ सकती? पूरी बहुमत से 70। 70। हाँ। कितनी सीटें हैं पूरी टोटल हरियाणा की विधानसभा? राव नरबीर सिंह से जिसे जो टिकट आज सुनने में आ रहा है और टिकट उनकी लगभग तय, तो आप ये मान के चलिए दक्षिण हरियाणा में, पूरे दक्षिण हरियाणा में चोपड़ा साफ भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। उसमें राव नरबीर सिंह जी का बहुत अहम योगदान रहेगा। जो भी विपक्ष में कांग्रेस हो या जो भी सुनने में आ रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो भी सामने भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ेगा उसका सुपड़ा साहब दक्षिण हरियाणा में तो आप लगभग तय मान के चलिए। शेर मानते हैं, शेर के आगे सारे साहब। बिल्कुल बिल्कुल। राव साहब शेर हैं। जो राव साहब ने 2014 से 19 के बीच में विकास की झड़ी इस अहिरवाल ही नहीं अपितु पूरे हरियाणा में लगाई, उसको जनता याद कर रही है और जनता पूरा मन बना के बैठी है। अलग अलग तरह के कारण हो सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जानता है, पर भारतीय जनता पार्टी बहुत इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और राव साहब उसके सच्चे और वफादार कार्यकर्ता के रूप में राव साहब की टिकट कटी, वो तब भी चुनाव लड़े और पार्टी को मजबूत करने का काम इस दक्षिण हरियाणा में कर रहे हैं। और भी लोग हैं। टिकट मिल गई। टिकट मिल गई? हाँ जी, हाँ जी। देखिए जो इनके एम्प्लॉय है वो भी बोल रहे हैं टिकट मिल गई है। सच्चाई क्या है ये भी जानेंगे, इसके आगे बढ़ रहे हैं जो कि इनके दफ्तर में लोग बैठे हैं। देखिए शोर शराबा जोरों शोर से हो चुका है, राव नरबीर के नाम से हो चुका है। राव नरबीर जिंदाबाद। कब खबर मिली है? ये खबर अभी 15 मिनट पहले हमें मिली है और ये टिकट बादशाहपुर हल्के की नहीं बल्कि दक्षिण हरियाणा नहीं कहूँगा बल्कि मैं पूरे हरियाणा की ये जीत है। राव नरबीर के साथ हर युवा, हर शोषित, हर वंचित व्यक्ति जुड़ा हुआ है और मन और तन से इन सब का जुड़ाव था। पूरे हरियाणा में जो विकास की लहर पहले बह रही थी, आने वाले समय में फिर तीसरी बार बीजेपी सरकार बनेगी। उठा पटक जो चल रहा था 4 दिनों से चल रहा था, किसकी कटेगी किसको टिकट मिलेगी, आज फाइनली टिकट का जो मोहर लगी है राव नरबीर के नाम से लगी है। जो कटा पिटा चल रहा था कि आज कटेगी कल मिलेगी आज बटेगी, ऐसा कुछ नहीं था। एक तरफा नाम था मंत्री जी का और एक तरफा ही रहेगा। एक तरफा था, एक हाँ तरफा जी, ही रहेगा। हाँ। और चहल पहल जो बता रही है टिकट फाइनल हो चुकी है। बादशाहपुर विधानसभा के जो शेर हैं माननीय मंत्री जी राव नरबीर जी, वो इस बार 100% जीत रहे हैं और बीजेपी सरकार के अंदर आपको दोबारा सरकार बनती दिखती रही है हरियाणा सरकार के अंदर, और मंत्री जोर शोर से जीतेंगे। जोर शोर से जीतेंगे। जो इनके चाहने वाले हैं वो बोल रहे हैं कि जोर शोर से मंत्री साहब फिर मंत्री बनेंगे। जो अभी लिखा हुआ था कुछ दिनों पहले कि पूर्व मंत्री की जगह मंत्री कब हो चुका है। अब विधानसभा में फाइनली देखा जाएगा क्या तैयारियां, किस तरह से मंत्री साहब का वोट जो है मंत्री में तब्दील हो जाएगा। जो टिकट का जो घोषणा हुई है, क्या लग रहा है माहौल को देख? सरकार बनेगी भाई, सरकार बनेगी। हाँ। टिकट आगे सरकार बनेगी। बादशाहपुर विधानसभा बढ़िया टॉप से टॉप जीतेगा। टॉप से टॉप जीतेगा। हरियाणा की सबसे बड़ी जीत होगी ये, हरियाणा की सबसे बड़ी जीत। और 11 बजे होगी। 11 बजे के बाद बेशक सरकार बन जाए सो जाना। सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर से बहुत बड़ी जीत होने वाली है राव नरबीर सिंह जी की। बहुत अच्छा कदम उठाया ये बीजेपी ने। आगे और भी इसका यहाँ का प्रभाव और सीटों पे भी पड़ेगा। राव नरबीर सिंह बिल्कुल कुछ इस तरह से लोगों का आना जाना होना शुरू हो चुका है। माहौल कुछ इस तरह से अभी युवाएं हैं, युवाओं के साथ साथ उनके खास कुछ लोग भी हैं। कितने बजे की जो सूचना आई है, कितने बजे आई है राव साहब की टिकट की? पक्की सूचना आई है 5 बजे। 5 बजे के आसपास आई। कितने बजे छूटे हैं? 5:10 पे और फिर पटाखे शुरू कर दिए थे हमने। 5:08 पे पक्की सूचना आ ली थी कि राव नरबीर जी की टिकट कंफर्म हो गई है। कंफर्म हो गई। हाँ जी। दोबारा पटाखा कब चलेगा?
दोबारा पटाखे चलते रहेंगे, अब पटाखे चलते रहेंगे। जीत होनी अब तो पटाखे लगातार चलेंगे। और ये मंत्री जी के साथ साथ बादशाहपुर विधानसभा की जितनी भी जनता है उन सबकी के लिए खुशी का दिन है। और ये पटाखे आ चुके हैं, मैं आपको दिखा दूं, ये पटाखे आ चुके हैं। दूसरी बार पटाखों की आवाज़ आपको गुरुग्राम में चलता हुआ सुनाई देगा। लोग पटाखों की आवाज़ सुन के ही यहाँ पे आए हैं। देखिए कुछ चलाए हुए पटाखे, कुछ और भी आए हुए पटाखे और भी आ रहे हैं। अब पटाखे चलने शुरू होंगे, मैं इसकी आवाज़ भी सुनाने की आपकी कोशिश करूँगा कि पीछे देखेंगे इसकी आवाज़ कैसे चलेगी। जब तक राव साहब यहाँ नहीं आते हैं, जब तक पटाखों की आवाज़ यूँ ही चलती रहेगी। कहने वालों का तो ये राव साहब के आने के बाद भी पटाखे चलते रहेंगे। और राव साहब आ चुके हैं, कैमरा एक बार घूमेगा। राव साहब आ चुके हैं, राव साहब जिंदाबाद। बहुत बहुत बधाई दादा, राम राम। बहुत बहुत राम राम दादा। बीजेपी मिलेगी, बीजेपी की। शेर आया, शेर आया। देखिए आने की खुशी में कुछ इस तरह से पीछे 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 आगे जाओ। आने की खुशी में कुछ इस तरह से चाहने वालों ने राव साहब करी है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगातार इस तरह की खबरें हर किसी को नहीं मिला क्या है। राव साहब को अभी से कंधे पर बैठा लिया गया है। और देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया लग रहा है, पार्टी ने मुझे। शुरू होने वाला है, यहाँ से विजयी रथ शुरू होगा जो प्रारंभ होगा। कल का कार्यक्रम आप देखेंगे। कल का हाँ जी, अभी तो कोई कार्यक्रम नहीं रखा, कल बताऊंगा सुबह के कैसा प्रोग्राम बनेगा। कुछ लोग कह रहे कल आपकी रैली निकालेंगे, लेकर चलेंगे मंत्री साहब। ना अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है, ना अभी तक कोई प्रोग्राम। अभी तो दिल्ली साहब करेंगे, अब कैसे कैसे बात बनेगी।